दोस्तों नमस्कार। एक ऐसे दौर में जब हरियाणा में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पर कांग्रेस के ही नेताओं का भरोसा नहीं है। गुटबाजी की शिकार कांग्रेस अब इस कदर और इस हालात में पहुंच गई है कि अब पार्टी को पार्टी के नेताओं से ही खतरा महसूस होना शुरू हो गया है। और उदाहरण है इस बार का राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी के 5 विधायकों ने पार्टी की लाइन से अलग जाकर विपक्षी उम्मीदवार को मतदान किया है, इसे एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं की पार्टी के प्रति निष्ठा पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और ऐसे दौर में जब पार्टी लगातार यह कोशिश कर रही है कि प्रदेश में अपने पांव जमाए जाएं, अपने खोआ हुआ वजूद वापिस पाया जाए, और ऐसे दौर में पार्टी के नेता ही यदि पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे तो पार्टी का क्या असर होगा, इसका अंदाजा हम सहज ही लगा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में गुटबाजी और गुटबाजी के बाद पार्टी के प्रति पार्टी की लाइन से अलग हटकर काम करना और अपने ही उम्मीदवारों को और अपने ही नेताओं को नीचे दिखाना, बैक फुट पर धकेलना और चुनाव में हरवाना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 2 बार राज्यसभा के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव भी इसका बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। लेकिन हर बार ऐसे नेताओं को इसलिए पार्टी में मनमर्जी करने की छूट मिलती रही क्योंकि उन्हें किसी न किसी गुट का समर्थन प्राप्त था। और इस बार भी जब कांग्रेस के 5 विधायकों का नाम क्रॉस वोटिंग में आ गया और पार्टी ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है, लेकिन अब एक बार फिर पार्टी पसोपेश में है, कार्रवाई करे या ना करे। आगे 5 एमएलए ने क्रॉस वोट किया, सबको पता उजागर कर दिया, पार्टी ने बता रखा। उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है और हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है। उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके साथ किया, वो बदला लेंगे उनसे। भाई इस्तीफा दो तो वो विधायक दो जिन्होंने अपनी जनता के साथ धोखा दिया। जरनैल सिंह चूंकि हुड्डा गुट के थे और इसीलिए उनका नाम सामने आने में इतना समय लगा। 5 कांग्रेसी विधायकों के नाम सामने आए। इसमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सडोरा से रेणु बाला, पुनाना से मोहम्मद इलियास और हथीन से मोहम्मद इजराइल के नाम शामिल हैं। रतिया के जरनैल सिंह का नाम सबसे आखिर में आया और उन्हें भी अब नोटिस दे दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने इन 5 बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगी? ये तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जाते हैं लोग, पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने नहीं वोट दी थी, दे गया था ना इस्तीफा। क्योंकि यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि पहले ही प्रदेश की राजनीति में हाशिए की ओर जा रही कांग्रेस के लिए अपने 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करना एक बड़ी चुनौती है। एक बड़ा चैलेंज पार्टी के सामने यह है कि इन 5 विधायकों को यदि पार्टी से अलग कर दिया जाता है तो इनकी जगह, इनकी भरपाई कैसे और कौन करेगा? क्योंकि इन 5 विधायकों का अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में न सिर्फ वर्चस्व है, बल्कि 2028 में एक बार फिर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश की 2 राज्यसभा सीट खाली हो रही हैं। और ऐसे में क्या कांग्रेस इतना बड़ा जोखिम ले पाएगी? इतना ही नहीं, जिन 5 विधायकों पर आरोप लग रहे हैं उन्होंने भी पार्टी आला कमान के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने अपने आप को बेकसूर करार दिया और कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ साजिशन तरीके से यह आरोप लगाए जा रहे हैं। और इससे अब पार्टी के भीतर हालात यह बन गए हैं कि पार्टी के सामने यह चुनौती आ गई है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे संगठन को एकजुट किया जाए। यही बड़ी समस्या अब कांग्रेस के सामने खड़ी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 5 बागी विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इनके खिलाफ पार्टी आला कमान ने सख्त और कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसकी तैयारियां भी लगभग चल रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन 5 को बचाने की कोशिश भी पर्दे के पीछे से चल रही है और इस तरह के समीकरण और आंकड़े दिए जा रहे हैं जिससे इन 5 विधायकों को एक बार फिर संदेह का लाभ मिल सके। कांग्रेस नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी के भीतर भरोसा कैसे कायम किया जाए और कैसे पार्टी को एकजुट किया जाए। यह पार्टी नेतृत्व के सामने बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि यदि बगावत बढ़ती रही तो 2028 के चुनाव में भी पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में तब 2 राज्यसभा सीट खाली हो रही हैं और यदि 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो पार्टी के सामने एक सीट पर अपने उम्मीदवार को जिताना काफी मुश्किल काम हो जाएगा।
2028 में 2 राज्यसभा सीट खाली होनी है। इसमें कार्तिक शर्मा का कार्यकाल 1 अगस्त 2028 को पूरा हो रहा है। उन्हें भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2022 में विजय हासिल हुई थी। क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो इसलिए 2028 में उनकी सीट खाली हो रही है। इसी तरह से राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध चुनी गई रेखा शर्मा का कार्यकाल भी 1 अगस्त को ही पूरा हो रहा है। अब यदि कांग्रेस ने अपने इन 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो निश्चित ही इसका असर 2028 के चुनाव में पड़ेगा और इसी को मुद्दा बनाकर अब पार्टी के भीतर एक गुट इन 5 विधायकों के खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई से इन्हें बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने यह मन बनाया है कि इन 5 विधायकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी, भले ही राज्यसभा चुनाव में और पार्टी में किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। पार्टी के थिंक टैंक अब यह मानकर चल रहे हैं कि अनुशासन पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में इस तरह से विश्वासघात करने की यह पहली घटना है या इससे पहले भी विश्वासघात होता रहा है। इस बार के यदि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को हम देखें तो पाएंगे कि पार्टी के भीतर विश्वासघात की एक लंबी फेहरिस्त है। लगभग जितनी भी सीट पर कांग्रेस को हार मिली है वहां कहीं ना कहीं और किसी न किसी स्तर पर विश्वासघात हुआ है और इस विश्वासघात को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ठोस और कठोर कार्रवाई तब नहीं की गई। नतीजा यह रहा कि प्रदेश का मतदाता जहां कांग्रेस को जिताना चाह रहा था, वहीं पार्टी के नेताओं ने ही पार्टी के प्रति विश्वासघात करते हुए पार्टी को हराने का काम किया और इसमें किसी एक गुट ने नहीं बल्कि कांग्रेस के लगभग सब गुट ने अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हराने का काम किया। इसमें कई ऐसी सीट रही जहां पर पार्टी में सरेआम पार्टी के उम्मीदवार के प्रति वहां के नेताओं ने खुलकर विरोध किया, उसके खिलाफ जाकर उसकी बगावत की और उसके खिलाफ जाकर दूसरे विपक्षी दल के पक्ष में समर्थन दिया और विपक्षी दल के उम्मीदवार को जिताने का काम भी किया। 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। तब कुलदीप बिश्नोई ने तो कांग्रेस को छोड़ दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि उन्होंने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट दी है, लेकिन दूसरे विधायक की पहचान नहीं हो सकी थी। हालांकि आरोप किरण चौधरी पर लगे थे और किरण चौधरी को पार्टी से बाहर भी निकलवा दिया गया। लेकिन बताया यह जा रहा है कि तब क्रॉस वोटिंग किरण चौधरी ने नहीं बल्कि किसी और विधायक ने की थी जिसकी पहचान नहीं की गई। यदि 2022 के चुनाव में ही कांग्रेस ठोस कार्रवाई करती तो हो सकता था कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन कांग्रेस में चूंकि वर्चस्व की लड़ाई अभी भी इतनी ज्यादा है कि कांग्रेसी बजाय इसके कि वह विपक्षी दल के सामने लड़े या विपक्षी दल को चुनौती दे, वह आपस में ही एक दूसरे को चुनौती देने के काम में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, हुड्डा गुट हो या शैलजा गुट हो, दोनों गुटों के बीच में शह और मात का खेल लगातार जारी है। जब तक कुमारी शैलजा अंबाला में सक्रिय रही, वहां भी कांग्रेस मजबूत होने के बजाय कमजोरी होती गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट ने भी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की। विधानसभा में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिलवाए गए जिनकी जीतने की संभावना बेहद कम थी और इतना ही नहीं, कई सीट पर पार्टी की जो रणनीति होनी चाहिए थी वह रणनीति नहीं अपनाई गई। नतीजा यह रहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में सत्ता पाते पाते सत्ता से पिछड़ गई। कांग्रेस में आपस में ही फूट है और यह फूट पार्टी को प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर धकेल रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी कांग्रेस में इस फूट को दूर करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जो विधायक अभी भी चुनकर आए हैं उनकी कार्यप्रणाली भी ऐसी नहीं है जिससे पार्टी प्रदेश में मजबूत हो सके। कई ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस के विधायक अपेक्षा के अनुरूप अभी भी काम नहीं कर रहे हैं और अगले विधानसभा चुनाव में वहां से पार्टी का जीतना काफी मुश्किल हो सकता है। राज्यसभा चुनाव की तरह ही पार्टी की ना तो विधानसभा चुनाव को लेकर कोई नीति है और ना ही लोकसभा चुनाव को लेकर कोई ठोस रणनीति अभी तक नजर आ रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इन परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को रिवाइव करती है, किस तरह से अपने आप को मजबूत करती है। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस इन 5 विधायकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाती है या फिर जिस गुट के यह विधायक हैं उस गुट के नेता क्या इन विधायकों को एक बार फिर बचा ले जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से जरनैल सिंह को बचाने की पुरजोर कोशिश हुई, जरनैल सिंह का नाम इतने दिनों तक छिपा कर रखा गया और जब दबाव बढ़ा तो जरनैल सिंह का नाम भी सामने आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात भी पुख्ता हो रही है कि इन गुटों के आका अब अपने अपने विधायकों को बचाने की जुगत में भी जुड़े हुए हैं और शायद यही वजह है कि 2028 के राज्यसभा चुनाव का जुमला उछाल कर अब पार्टी आला कमान को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से रोकने की दिशा में एक
सधे हुए तरीके से उठाया गया यह कदम भी हो सकता है, क्योंकि यह ऐसा तर्क है जिससे पार्टी आलाकमान के पांव ठोस कार्रवाई करने में ठिठकेंगे। देखना यह होगा कि अब इन 5 विधायकों के खिलाफ कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या इन 5 विधायकों को पार्टी से निकालना चाहिए या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिए। आपको यदि यह वीडियो और मेरा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे हौसला मिलेगा और हम इसी तरह से आपके सामने प्रदेश की राजनीति और घटनाओं को सिलसिलेवार और समीक्षात्मक तरीके से प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।